नमस्कार। सभी का अभिनंदन है संस्कृत साहित्य चैनल में। आज हम बात करेंगे नीति संग्रह में जो निहित मित्र लाभ है। कथानक किस प्रकार है कि भागीरथी के तट पर पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान का पटना नगर है, जहां सुदर्शन नामक राजा राज्य कर रहा होता है और उसके पुत्र मूर्ख रहते हैं और वह अपनी राज्यसभा में अपने मूर्ख पुत्रों को विद्वान बनाने के लिए प्रश्न रखता है। और सभा में स्थित विष्णु शर्मा नामक एक पंडित ने कहा कि मैं आपके इन 6 पुत्रों को आपके पुत्रों को 6 मास में विद्वान और नीति शास्त्रज्ञ बना दूंगा। तो यहाँ पर राजा जो है सुदर्शन राजा विष्णु शर्मा को अपने पुत्र सौंप देता है और ये मित्र लाभ की प्रस्ताविका अर्थात भूमिका है। सबसे पहले मंगल श्लोक है, प्रणम्य नीति शास्त्र ज्ञान नूतनोयम विरच्यते हितोपदेशा संक्षिप्तो नीति संग्रह नामतः। कह रहे नीति शास्त्र के विद्वान महापंडित मनु प्रभृति को प्रणाम करके नीति संग्रह नाम से संक्षिप्त हितोपदेश प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें विशेषकर बालक बालिकाओं के उपयुक्त और अश्लील गद्य और पद्यांशों को निकालकर कहीं कहीं परमोपयोगी ग्रंथों के कथा वाका दिग्दर्शन कराया गया है। कह रहे हैं सिद्धि साध्य सताम अस्तु प्रसादा तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखेवा यन मूर्धनि शशिन कलाह। कह रहे हैं जिसके मस्तक पर चंद्रमा की कला गंगा जी के फेन की रेखा के समान शोभित हो रही है, उस शंकर की कृपा से सज्जनों के कार्यों में सफलता प्राप्त हो। आगे कहते हैं भारतीय आर्य मर्यादाम देव भाषां च वेदितुम कुमार्यश्च कुमाराश्च पठेयुः नीति संग्रह। कह रहे हैं बालक और बालिकाएं भारत के शिष्टाचार की मर्यादा देवताओं की भाषा संस्कृत को जानने के लिए नीति संग्रह को पढ़ें। फिर कह रहे हैं अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थंच चिंतयेत गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। कह रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य अपने को बुढ़ापा और मृत्यु से रहित समझकर विद्या और धन का उपार्जन करे और मृत्यु मानो सिर पर सवार है ऐसे समझकर धर्म का पालन करता रहे। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। अगला श्लोक कह रहे हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाति विनयाद आयाति पात्रताम पात्रतात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। कह रहे हैं कि विद्या से विनय और विनय से योग्यता, योग्यता से धन और धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेत कथा छलिन बालानाम नीति ही तद्य कथ्यते। जिस कारण मिट्टी के कच्चे पात्र से किया हुआ रेखा आदि कलात्मक संस्कार उसके पकाए जाने पर कभी मिट नहीं सकता है, इसी प्रकार कोमल बुद्धि वाले बालकों को अनेक कथाओं के बहाने मैं हितोपदेश नामक ग्रंथ अथवा नीति शास्त्र का उपदेश करता हूं। यह कितने भागों में विभक्त है तो इसको कह रहे मित्र लाभ सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च अश्लीलानुपयुक्तांश परित्यागेन दर्शिता। कह रहे हैं मैंने अश्लील और अनुपयुक्त अंशों को निकाल करके और कहीं कहीं पर अन्य ग्रंथों को लेकर मित्र लाभ सुहृद भेद विग्रह संधि इन 4 प्रकरणों में यह नीति संग्रह को दिखाया है। तो यहाँ पर से कथा शुरू होती है। यहाँ पर जो है राजा उक्त श्लोकों को सुनता है और उक्त श्लोकों को सुन करके उसके मन में आता है कि भाई मेरे भी मूर्ख पुत्र हैं और उनको मैं कैसे विद्वान बनाऊं। तो कह रहे हैं अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम धेयम नगरम। एक भागीरथी के तीर में पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। तंत्र सर्व स्वामी गुण युक्ता सुदर्शनो नाम नरपति ही आसित। उस पाटलिपुत्र में
एक सुदर्शन नामक राजा रहता था। स भूपति एकदा केनापि पठ्यमानम श्लोकद्वयम सुश्रावा। उस भूपति ने अर्थात उस सुदर्शन राजा ने एक बार किन्हीं नीति के 2 श्लोकों को सुना। क्या सुना? कहते हैं अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। राजा सुनता है कि अनेक संशयों को मिटाने वाला, भूत भविष्य और अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के समान दिखाने वाला शास्त्र रूपी दिव्य चक्षु जिसके पास नहीं है वह वास्तव में अंधा है। दूसरा श्लोक सुनता है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाया किमु यत्र चतुष्टयम। कहते हैं सुनते हैं कि जवानी, यौवन, युवावस्था, द्रव्य की वैभवता, स्वामित्व और विचार शून्यता, इन चारों में स्वतंत्र एक एक भी अनर्थ का कारण होता है, और जहां ये चारों एक हो जाते हैं वहां तो अनर्थ का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो कह रहे हैं राजा इस प्रकार की बात जब सुनता है तो इति आकर्ष्यात्मनः पुत्रान शास्त्र विमुखान नित्यम उन्मार्ग गामिनो विलोक्या समुद्विग्न मनाः स राजा चिंतयामासा। कह रहे हैं कि इन 2 श्लोकों को सुनकर के वह सुदर्शन नामक राजा, उसके जो पुत्र थे, क्योंकि वह कुमार्ग पे थे, नित्य शास्त्र से विमुख हैं और नित्य उन्मार्ग गामिनः जो है कुमार्ग पर जाते हुए और शास्त्रोचित मर्यादा से विमुख अपने पुत्रों को देख करके गामिनो पुत्रान विलोक्य समुद्विग्न मनाः, ऐसे उद्विग्न वाला घबराया हुआ राजा चिंता करता है। क्या कहता है? कोर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः कथंचित सोदरभराः किन्न शोकर शावकः। राजा कहता है कि उस पुत्र से क्या लाभ है जो न विद्वान हो न धार्मिक हो। क्या सुअर के बच्चे किसी तरह पेट नहीं भरते हैं? आगे कह रहे हैं राजा अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो न चांति महा सकृत दुख करा व आदौ अंतिमस्तु पदे पदे। कह रहे हैं कि जो पुत्र होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो कह रहे हैं उत्पन्न न हुआ अर्थात उत्पन्न होकर के मर जाना, और अजात पैदा न होना, दूसरा है मृत पुत्र का उत्पन्न होना, और तीसरा है मूर्ख पुत्र का उत्पन्न होना। तो राजा कहता है कि इन तीनों में से उत्पन्न न होना अर्थात पहला पुत्र पैदा ही न हो, दूसरा पैदा होकर के तुरंत मर जाए, परंतु जो तीसरा मूर्ख पुत्र उत्पन्न होता है तो पहले वाले 2 उतने दुख नहीं देते हैं जितना कि तीसरा जो मूर्ख बच्चा यदि पैदा उत्पन्न हो जाता है तो वह पद पद पर हर एक मार्ग पर जो है दुख देता रहता है। बोले किंच देश वंश जनैः कोपि काय वाक् चेतसाम चैः येन नोपकृतः पुंसाम तस्य जन्म निरर्थकम। राजा कहता है जिस किसी पुरुष ने शरीर, वाणी और मन इन तीनों द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा देश अपने वंश का एक भी उपकार यदि न किया तो ऐसे अनुपकारी पुरुष का जन्म लेना भी व्यर्थ है। आगे कहते हैं राजा दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितम वसः विद्यायाम अर्थलाभे च मातुः रुच्चार एव सः। जिस पुरुष की कीर्ति दान देने से, तपस्या में, वीरता में, विद्या उपार्जन में, धनोपार्जन में नहीं फैली है वह पुरुष अपनी माता की केवल विष्ठा के समान है, केवल मल के समान है। अन्य भी कह रहा है राजा कि पुण्य तीर्थे कृतम पापम येन पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वाप अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद वश्या समृद्धो धार्मिक शुद्धि। राजा कहता है कि जिस पुरुष ने किसी पुण्य तीर्थ में जाकर के अति कठिन तपस्या की हो, उस तपस्या के फलस्वरूप उसके प्रभाव से उसका पुत्र आज्ञाकारी होता है, धन धान्य आदि से युक्त होता है, धार्मिक होता है और विद्वान होता है। और कह रहा है राजा अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोर्थ करी च विद्या
षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हे राजन, नित्य धनागम, आरोग्यता, प्रेम करने वाली और सत्य बोलने वाली भार्या, आज्ञा पालक पुत्र और धनोपार्जन करने वाली विद्या, ये मनुष्य लोक में 6 प्रकार के सुख गिनाए गए हैं। आगे कह रहे हैं, यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नरः, धनुः वश्य विशुद्धोपि निर्गुणः किं करिष्यति। किसी भी वंश में उत्पन्न मनुष्य यदि गुणी है तो समाज में उसका सम्मान होता है। जैसे श्रेष्ठ बांस से बनाए हुए भी गुण प्रत्यंचा रहित धनुष से क्या उपयोग लिया जा सकता है। अर्थात बांस श्रेष्ठ है, परंतु यदि धनुष से रहित है तो उस प्रत्यंचा का कोई लाभ नहीं है। तत्कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियन्ताम। राजा जो है सभा में अपने सभासदों से, अपने मंत्रियों से पुत्रों की चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तत्कथम, तो मेरे पुत्र आप कैसे गुणवान बनाए जाएं, क्योंकि आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानी निहीना पशुभिः समाना। क्योंकि मनुष्य में और पशुओं में आहार निद्रा भय संततित्व ये चारों गुण समान होते हैं, किंतु एक ज्ञान ही ऐसा है जो मनुष्य को विशिष्ट बनाता है। इसलिए ज्ञान से रहित मनुष्य पशु के समान हुआ करता है। इसलिए हे सभासदों, आपको जानना है कि इन पुत्रों, जो मेरे शास्त्र विमुख पुत्र हैं, इनका क्या करना चाहिए। क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्येवा तस्य जन्म निरर्थकम। क्योंकि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में जिसमें एक भी नहीं होता है, उसका जन्म बकरी के गले में लटकने वाले स्तन के समान निरर्थक ही होता है। कह रहे हैं अत्रोच्यते, कहते क्योंकि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। राजा कहता क्योंकि कहते हैं कि आयु कर्म धन विद्या मृत्यु ये पांचों प्राणी के गर्भ में रहते हुए ब्रह्मा के द्वारा ये सब निहित निर्धारित किए जाते हैं। तत्व केवल प्रारब्ध प्रशंसा परवशतया तत् प्राधान्यम प्रतिपादनम तत्र अपि उद्योग प्राबल्ये प्रारब्ध पराजयो अवश्यम भावी भवति। तथा ही कह रहे हैं कि यह तो केवल प्रारब्ध की प्रशंसा करने वाले लोगों का उसको बड़प्पन देना मात्र है। इसमें उद्योग के प्रबल हो जाने पर प्रारब्ध की हार निश्चित होती है। कहा भी गया है, क्या कहा है, दैवे पुरुषाकारे च स्थितमस्य बलाबलम दैवम पुरुषकारेण दुर्बलम ह्युपहन्यते। करें भाग्य और पुरुषार्थ में इसका बलाबल विद्यमान है। पुरुषाकार या पुरुष के द्वारा, पौरुष के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य भी क्या, दुर्बल भाग्य भी क्या हो जाता है, सबल भाग्य में परिणत हो जाता है। इसलिए अन्य भी कहा गया है, अत्युत कटैहि रिहत्येष्टु पाप पुण्य शरीर भृत प्रारब्धम कर्म विच्छिद्या भुंक्ते तत्त फलम द्रुतम। कह रहे हैं कि देहधारी पुरुष इस जीवन में किए गए अत्युग्र पाप और पुण्यों से प्रारब्ध कर्म को काट करके शीघ्र ही पाप और पुण्यों के फल को भोगता है। क्योंकि कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी देवेर देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। कह रहे हैं कि उद्योग करने वाले पुरुष को सिंह के समान लक्ष्मी का वर्ण, सिंह के समान पुरुष को लक्ष्मी स्वयं वर्ण कर लेती है। उद्योग करने वाले सिंह के समान पुरुष को लक्ष्मी स्वयं ही वर्ण कर लेती है। भाग्य ही सब कुछ देता है। इस प्रकार के वाक्य पुरुषार्थहीन मनुष्य कहा करते हैं। इसलिए भाग्य की उपेक्षा करके अपनी शक्ति भर उद्योग करते रहना चाहिए। यदि उद्योग करने पर भी सफलता न मिले तो उसमें क्या दोष है, अर्थात उसमें कोई दोष नहीं है। आगे कहते हैं राजा,
कि समाश्वासन वागेवा न दैवं परमार्थतः मूर्खाणां संप्रदायस्य दैवस्य परिपूजनम। कह रहे हैं मूर्खा एव भाग्यवादिनो भवन्ति इति प्रतिपादयति। कह रहे हैं यह तो केवल आश्वासन देने के लिए कथन मात्र है कि भाग्य सब कुछ होता है। वस्तुतः भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। मूर्खों के समाज में केवल एकमात्र भाग्य की पूजा होती है कि भाग्य सब कुछ होता है। अन्य जगह में कहा है कि यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् तथा पुरुष कार्येण विना दैवं न सिद्ध्यति। विष्णु मित्र कहते हैं, यहाँ पे विष्णु शर्मा कहते हैं कि जैसे एक चक्र से रथ की गति नहीं होती, अर्थात रथ जो है दो चक्रों से चलता है, उसी प्रकार से केवल भाग्य से कार्यों की सिद्धि नहीं होती है। उसमें उसी भाग्य को बिना पुरुषार्थ के वह भाग्य भी फलवान नहीं होता है, क्योंकि पूर्व जन्म कृतम कर्म तदैव मिति मन्य कथ्यते तस्मात् पुरुष कार्येण यत्नम कुर्यात् अतन्द्रितः। कह रहे पूर्व जन्म के कर्म ही भाग्य कहलाते हैं। पूर्व जन्म कृतम कर्मम तदैवम इति कथ्यते, उसी को भाग्य कहते हैं, उसी को जो है विधि कहते हैं। इसलिए पुरुष को आलस्य रहित होकर अतन्द्रितः होकर के उद्योग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो उसी की बात को आगे कह रहे हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगाः। कह रहे बोले केवल मनोरथ से कार्य संपन्न नहीं होते, प्रत्युत उद्योग से कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते, बल्कि सिंह उनका अन्वेषण करके और तब जो है सिद्ध उसको कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। आगे कह रहे हैं रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव कुंसुकाः। सुंदरता और युवावस्था से युक्त अच्छे कुल में जन्म होने पर भी विद्याहीन पुरुष, विद्याहीन मनुष्य गंध रहित पलाश के फूल के समान शोभा नहीं देता है, अर्थात गंधहीन पलाश के समान उसकी शोभा होती है। इस प्रकार से कहता है कि एतत् चिंतयित्वा स राजा पंडित समाम कारितवान समाम। इस प्रकार से वह राजा सुदर्शन नाम का राजा, पंडित राजा ने विद्वानों की सभा की, सभाम कारितवान, और उसमें राजा राजोवाच भोगो पंडिता श्रूयंताम। सुदर्शन राजा ने राज्यसभा में कहा कि भूवो पंडिता श्रूयताम, अरे पंडितों, सभा पंडितों सुनो, अस्ति भवत्सु कश्चिद एवं भूतो विद्वान यो मम पुत्राणां नित्यम उन्मार्गगामिनां शास्त्र परांग मुखानां इदानीं नीति शास्त्रोपदेशेन द्वितीयां जन्मं कारयितुं समर्थः। अरे कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे पुत्रों को शास्त्र विमुख उन्मार्ग कुमार्ग पर गए हुए पुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश दे करके द्वितीय जन्म अर्थात सन्मार्ग पर ला सकता है? ऐसा कोई विद्वान है, ऐसा कोई ब्राह्मण है जो मेरे पुत्रों का दूसरा जन्म कराने में समर्थ हो सकता है? क्योंकि आचार्यत्वस्य याम जातिम विधिवत वेद पारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साज रामराहा। कह रहे हैं वेदविद आचार्य बालक की जिस जाति को उपनयन संस्कार यथाविधि गायत्री का उपदेश द्वारा बनाता है, संस्कार से नवीन जन्म देता है, वह जाति सत्य और जरा रहित और अमर होती है। कहते हैं कि हीयते ही मति ही ताता हीनैः स समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। बोले पुत्र नीच व्यक्तियों की संगति करने से क्षीण बुद्धि क्षीण होती है, क्योंकि नीच व्यक्तियों की संगति करने से बुद्धि क्षीण होती है। अपने बराबरी के लोगों की संगति करने से मति समान होती है, और विशिष्ट लोगों की संगति करने से बुद्धि क्या है? प्रज्ञा विशिष्ट होती है और उसमें गुणों की वृद्धि होती है। हीयते ही मति ही ताता, अरे पुत्रो
आगे कह रहे हैं अत्रांतरे, उसके बाद विष्णु शर्मा नाम महापंडित, विष्णु शर्मा नाम के महापंडित ने सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ बृहस्पतिरेव उवाच अब्रवीत, सकल नीति शास्त्र के तत्वज्ञ बृहस्पति की तरह बोला। किसको? सुदर्शन नामक राजा को। कहता कि देव, ब्राह्म विधिना पाणिगृहीत्यां भार्यायां समुत्पन्नाः ब्रह्म वर्चस्विनः ते पुत्राः अवश्यं मया नीतिं ग्राहयित्वा बहुश्रुताः कर्तुं शक्यन्ते। विष्णु शर्मा कहता है कि हे राजन, ये राजकुमार ब्राह्म विधि से विवाहित धर्म पत्नी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्म तेजस्वी हैं। मैं अवश्य ही नीति शास्त्र का उपदेश दे करके अनेक शास्त्रों का इन्हें अध्येता बना सकता हूं। विष्णु शर्मा की बात को सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मणादिषु विवाहेषु चतुर्षेवानुपूर्वशः ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्ट सम्मताः। क्योंकि ब्राह्म दैव आर्ष और प्राजापत्य, इन चारों प्रकार के विवाहों के होने पर ही ब्रह्म तेजस्वी और शिष्ट लोगों के प्रिय पुत्र हुआ करते हैं। ब्रह्म वर्चस्विनः पुत्राः जायन्ते शिष्ट सम्मताः। ऐसे नीति अर्थात स्मृति ग्रंथों का कहना है, रूप सत्व गुणोपेता धनवंतो बहुश्रुताः पर्याप्त भोगा धर्मिष्ठा जीवंती शतम समाः। कहते हैं कि सुंदर आकृति वाले, सत्व दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त, धनी, अनेक शास्त्रों के अभ्यासी, इच्छानुसार विविध भोगों को भोगने वाले धार्मिक ऐसे पुत्र होते हैं और 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। कह रहे हैं तेने दुष्टाः सुताः शोच्या न कथमपि पाठयितुं शक्याः ये ही इतर विवाह विधिना पाणिगृहीतायां समुत्पाद्यन्ते। इसके अतिरिक्त वे दुष्ट पुत्र चिंतनीय है, किसी तरह पढ़ाई नहीं जा सकते हैं, जो इतर विवाह से उत्पन्न होते हैं। अतः असुर पिशाच विवाहों द्वारा परिणीत स्त्रियों से उत्पन्न किए जाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि इतरेषु च शिष्टेषु नृशंसा नृतवादिनः जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मात् विशश्रुताः। नीति शास्त्र में अर्थात स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि ब्राह्मण आदि 4 विवाहों के अतिरिक्त बचे हुए असुर आदि 4 दुष्ट विवाहों में जो ब्राह्मण आदि 4 विवाह होते हैं, उनमें शिष्ट पुत्र उत्पन्न होते हैं। और जो अतिरिक्त 4 विवाह हैं, असुर विवाह, पैशाच विवाह, गांधर विवाह, इन विवाहों में क्रूर कर्म वाले, मिथ्यावादी और धर्म से द्वेष करने वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः अहम अत्र संसदि ध्रुवम प्रति जाने, ऐसा विष्णु शर्मा कहते हैं कि इसलिए बोले मैं जो है क्या कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इस सभा में इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि हम षण्मासाभ्यंतरे एवं महाकुल संभूतान तवशिष्टान सुतान अवश्यम नीति शास्त्राभिज्ञान करिष्यामि इति। कह रहे हैं मैं 6 मास के अंतर्गत ये महाकुल से उत्पन्न तुम्हारे शिष्ट शील पुत्रों को अवश्य ही नीति शास्त्र का ज्ञान कराऊंगा या ज्ञाता बना दूंगा। एवं परिषदि प्रतिजानान तम पंडित राजा प्रशंसन स राजा सविनयम पुनः उवाच। कह रहे हैं बोले इस प्रकार के सभा में प्रतिज्ञा करने वाले पंडित विष्णु शर्मा की प्रशंसा करता हुआ सुदर्शन राजा विनय पूर्वक फिर पूछा। क्या पूछता है? कीटोपि सुमनः संगात दारोहति सताम शिरः अस्मापि याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठितः। राजा देखो कितना विद्वान आदमी है कि कह रहा है कि कीटोपि सुमनः संगात, पुष्प के संग से कीड़ा भी देवता, आरोहति सताम शिरः, कि यदि कीड़ा है उसकी जो गति है वो अधम निम्न गति की है,
परंतु सुमनः संगात, यदि वो सुमन पे के अंदर आरोहित हो जाता है, यदि सुमन के साथ है तो सताम शिरः आरोहति, वो जो है महापुरुषों के और देवताओं के सिर पर चढ़ जाता है। और अश्मापिया देवत्व महद भी सुप्रतिष्ठिता, पत्थर भी महापुरुषों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किए जाने पर देवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है यतश्च विदुषाम अन्ते वासित एव विद्याधिगम्यते, याम विद्याम अधीत्य कुमारी कुमारो वा सर्वथा स्वाभ्युदयम साधयति। कह रहे हैं क्योंकि विद्या विद्वानों के समीप रहने से प्राप्त होती है, जिसको पढ़कर बालक बालिका अपने अभ्युदय को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि माते व रक्षति पिते व हिते न्यूते कांते व चाभिरमयत्यपनीय खेदम कीर्तिंच दीक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मीं किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। क्योंकि यह विद्या क्या करती है, माता की तरह रक्षा करती है। माते व रक्षति पिते व हिते न्युक्ते, पिता के तरह अच्छे कार्यों में इसको नियुक्त करती है। और कांते व चाभि, और परिश्रम जन्य मानसिक खेद को दूर कर विवाहित स्त्री की तरह उन्हें प्रसन्न किया करती है। कीर्तिम दीक्षु विमलाम वितनोति लक्ष्मी, यह चारों ओर यश कीर्ति को फैलाती है, लक्ष्मी का विस्तार करती है। और किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। कह रहे हैं तत् एतेषाम अस्मत्पुत्राणाम नीति शास्त्रोपदेशाया तत्र भवन्त एव प्रमाणम इत्युक्त्वा स राजा तस्मै विष्णु श्रवणे बहुमान पुरस्सरम स्वपुत्रान गुरुकुलवासार्थम समर्पितवान। कह रहे हैं कि ऐसा कह करके, इसलिए सुदर्शन राजा कहता है कि तत्, इसलिए तस्मात् कारणात्, इसलिए ये तेषाम इन अस्मत् पुत्राणाम, मेरे पुत्र को नीति शास्त्रोपदेशाया, नीति शास्त्र का उपदेश देने के लिए तत्र भवंत एव प्रमाणम, आप जैसे उचित समझे वैसे करें। और ऐसा कह करके वह राजा तस्मै विष्णु शर्मणे, ऐसा उस विष्णु शर्मा को बहुत सत्कार करके पंडित, उस विष्णु शर्मा नाम के पंडित को उस राजा ने अपने पुत्र गुरुकुल में रहने के लिए क्या कर दिया, समर्पितवान, सौंप दिए। और यहीं पर जो है मित्र लाभ और नीति संग्रह का जो है ये प्रस्ताविका संपन्न होती है, समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।